Hello everyone, congrats on entering a new class and special congrats to those who are gonna start their senior secondary education. यहाँ तक तो ठीक है। देखो, असली लड़ाई स्टार्ट होती है अब कि जो स्ट्रीम आपने चूज की है अपने गोल के अकॉर्डिंग, हाउ टू सस्टेन दैट स्ट्रीम, बिकॉज इट्स लाइक अ सडन चेंज फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। क्योंकि अब आप स्पेसिफिकेशन के रास्ते पर हो एंड इट्स अ वर्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। काफी स्टूडेंट्स को प्लस वन में आकर ये फील होना स्टार्ट होने लग जाता है कि उन्होंने गलत स्ट्रीम चूज कर ली, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स नथिंग लाइक अ रॉन्ग डिसीजन और राइट डिसीजन, इट्स लाइक टेक अ डिसीजन एंड प्रूव इट राइट। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो इनिशियली पीपल रेजिस्ट यू। जब कोई बोल्ड डिसीजन लेते हो तो पीपल रेजिस्ट यू, पीपल लाफ एट यू, then they upload you, then after some time even they walk with you. याद है ना 1930 महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस, दांडी मार्च, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट। ये देखो अच्छा मौका है प्लस वन में आकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो आज तक अपने आप को डल समझते आए हैं। नादान होते हैं वो लोग जो अपने आप को नालायक समझते हैं, और मूर्ख होते हैं वो लोग जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। हाँ, अगर डिवोशन के बेस पे अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हो तो दिस थिंकिंग इज अप टू द मार्क, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे राम सिंबलाइजेस मर्यादा। राम क्या सिखाते हैं, राम का जीवन क्या सिखा रहा है? मर्यादा। अनुगुंजित मधुरिम गानों या कर्कश गानों, मर्यादा की सीमा में रहकर गाया जा सकता है। और इस वहम में मत रहना कि राम को वनवास हुआ था, राम तो वनवास से परे हैं। वनवास किसको हुआ था? लक्ष्मण और सीता को छोड़ के सबको हुआ था। वो अयोध्या कैसी जिसमें राम न हो, और वो जंगल कैसा जिसमें राम हो। ऐसे ही कृष्ण सिंबलाइजेस पूर्णता। कृष्ण क्या है? छलिया भी है, संत भी है, प्रेमी भी है, ज्ञानी भी है, योद्धा भी है, चोर भी है, म्यूजिशियन भी है। वो पूर्णता जो कंप्लीटनेस उनमें दिखाई देती है, तो कृष्ण सिंबलाइजेस कंप्लीटनेस। ऐसे ही महात्मा बुद्ध सिंबलाइजेस शांति। आप कितना भी चीख लो, आपकी आवाज कितनी जाती है, ज्यादा ज्यादा 1 किलोमीटर भी नहीं जा पाती। लेकिन महात्मा बुद्ध, जब आप मौन हो जाते हो, मौन की शक्ति क्या होती है देखो, जब आप मौन हो जाते हो, शांत हो जाते हो, नेचर से कनेक्ट हो जाते हो, दूर परे आकाश में, जैसे सबसे पास का स्टार लेते हैं हम, प्रोक्सिमा सेंचुरी 40 लाख करोड़ किलोमीटर से भी हमसे कनेक्टेड है वो। क्यों? किस तरीके से कनेक्टेड कनेक्टेड है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, इतनी दूर से। क्योंकि वो वेव क्या होती है? शांत, इसलिए कनेक्ट हो पाते हैं हम 40 लाख करोड़ किलोमीटर दूर से भी। ऐसे ही खालसा सिंबलाइजेस जज्बा। जैसे खुद दशमेश पिता हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि इस प्रलय जीवन समय में जीत क्या है, हार क्या है। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में ये बातें तो सबको पता है कि वो वजीर खान से लड़े, औरंगजेब से लड़े, लेकिन ये नहीं पता होता कि नॉर्दर्न इंडिया में काफी राजाओं के साथ उनको, ऐसों के साथ लड़ाई करनी पड़ी जिनकी वो सुरक्षा करना चाहते थे, उन्हीं के साथ उनको लड़ाई करनी पड़ेगी। तो जरूरी नहीं है कि हर बार कलम के बेस पर ही शांति आती हो, कई बार तलवार उठानी पड़ती है हमको शांति के लिए। ये सिखाया है दशमेश पिता ने हमको, गुरु गोविंद सिंह जी ने ये सिखाया है हमको। क्योंकि अधिकार खोकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसी ध्याय से कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, जो अंत में भारतवर्ष के कल्याण का कारण हुआ। और इतिहास में युद्धों के फैसले इस बात पे होते ही नहीं कि आप जीते या हारे, इस बात से होती है कि आपने गोली पीठ पर खाई या छाती पर खाई। तो नानक, कबीर, मीरा, पृथ्वी, सांगा, टीपू, रानी, तिलक, आजाद, भगत, बोस, नेहरू, इंदिरा, अटल, कितनी सारी पब्लिक फिगर्स हैं जिनके प्रति डिवोटेड हुआ जा सकता है। न्यू क्लास में स्टार्टिंग से ही अगर आप स्ट्रेटेजी को कुछ ऐसा रखते हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अपनी स्टडीज को प्रोसीड करते हो, तो आज आप अपने आप को जहां भी फील करते हो, आने वाले टाइम में देखना एक एक करके कैसे आप सबको ओवरटेक कर लोगे। याद रखना, बोना फिर बोना है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट पर खड़ा हो, और लंबा फिर लंबा है, चाहे वो मरियाना ट्रेंच में खड़ा हो। तो the best way to compete with others is to compete with yourself. Always try to get out of your comfortable zone, and one day you will see that everybody is behind you. You are at the top, right at the top. बस कंसेप्ट्स आपकी पॉकेट में होने चाहिए, उस पॉकेट को कोई चुरा भी नहीं सकता। फालतू का शेर बनने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग अपने आप को शेर समझते हैं, उन्हें देखकर मुझे राहत इंदौरी का वो शेर याद आता है, उठाओ चाबुक तो सलाम करते हैं। ये वो शेर है जो सर्कस में काम करते हैं। शेर बनना है तो जंगल के शेर बनो। जंगल के शेरों के बारे में ही कहा जाता है कि शेरों को आजादी है आजादी से रहने की, जिसको चाहे चीरे फाड़े काटे खाए राज करें, जिसको चाहे मारे काटे चीरे फाड़े काटे खाए राज करें। ठीक है, तो आलम पना और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे।
तो ना फॉर्मूले, ना ट्रिक्स, ना शॉर्टकट्स जाएंगे, एग्जाम में आपके साथ कंसेप्ट जाएंगे। हाँ, ट्रिक्स अगर आपके पास कुछ ऐसी हैं जो वो कंसेप्ट बेस्ड है, फिर कोई दिक्कत नहीं, वो तो अच्छा है, बल्कि फ्लो नहीं टूटता उसमें। आपका नेचर भी आपसे क्या चाहती है कि आप फ्लो ना तोड़ो। जैसे टाइम को कभी आपने देखा फ्लो तोड़ते हुए? घड़ी रुक जाती है, टाइम नहीं रुकता। ऐसे ही कोई भी नदी उठा लो, गंगा, यमुना, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, कोई भी नदी उठा लो, वो फ्लो के बेसिस पर समंदर में पहुंचती है या शॉर्टकट के बेसिस पर? फ्लो के बेसिस पर। तो अपने आप को धीमी धीमी आंच पे, मंद मंद गति पे पकाते रहो, पकाते रहो, पकाते रहो, डिसिप्लिन्ड मैनर में पकाते रहो अपने आप को। एक दो दिन में इंटेलिजेंट बनने की इच्छा छोड़ दो, एक दो दिन में वो इकरार कहाँ आएगा, रोज सुबह एक ही अखबार कहाँ आएगा, आज बांधा है इन बातों में तो बहल जाएंगे, रोज इन बातों का त्योहार कहाँ आएगा। तो वही बात आ गई ना, पकाते रहो, चला चल तू वो भी मंजर आएगा, तेरे पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। स्टूडेंट्स को नॉर्मली देखो क्या शिकायत होती है कि टीचर्स हमें ढंग के नहीं मिलते। ये बात देखो अगर सही है भी, तो क्या इस बात को ढाल बनाकर हमें पतली गली से निकल जाना चाहिए, या ये समझना चाहिए, या ये हमें समझ लेना चाहिए कि जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो केवल जनाजा उठता है। यू कैन ब्रिंग आउट इनफाइनाइट आउट ऑफ जीरो इवन। तो अच्छे टीचर्स हमें मिल गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि खाते हैं मुर्गी कौम के हुंकार के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। आपको पता है 1500 साल की मेवाड़ की हिस्ट्री में 76 महाराणा हुए, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस कौन हुए? जो ना चित्तौड़गढ़ जीत सके, ना रायगढ़ जीत सके। हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में उन्हें भागना पड़ा था, अरावली माउंटेन्स में जाकर छुपना पड़ा था। और लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में पोएट्री तो उन्हीं महाराणा प्रताप के नाम पर लिखी जाती है कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, और जिसके दोनों साइड लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, और इस बिगड़ैल पड़ोसी मुल्क को अब फिर शीशे के सांचे में ढाला जाए। तो मेरा वन लाइन मैसेज टू एवरीबॉडी यही है, अपने आप को पहचानो, आप किसी से भी कम नहीं हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अपनी स्टडीज को प्रोसीड करो। एजुकेशन इज द की विच अबाउट आई कैन से, ये है तो ये सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पे सारी दुनिया से जंग जारी है। मैं खतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। इन लाइंस के थ्रू मैं आपको क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप वो इशारा समझ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में मुझको यस लिख देना, वरना नो लिख देना, वरना इग्नोर कर देना। अच्छा देखो क्या होता है, डिसिप्लिन और मोटिवेशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है? डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये मोटिवेशन किस लिए है? मोटिवेशन इसलिए आपको डिसिप्लिन के ट्रैक पे लेके आने के लिए। जैसे यहाँ से हम गाड़ी में दिल्ली जाते हैं तो चाबी को कोई यूज होता है पूरा दिल्ली तक? नहीं यूज होता, लेकिन स्टार्ट किससे करना पड़ता है हमको? एक बार गाड़ी तो चाबी से स्टार्ट करनी पड़ती है ना। तो इस मोटिवेशन का पर्पज है आपको डिसिप्लिन के ट्रैक पर लाया जाए, उसके बाद डिसिप्लिन में ही काम करना है, ठीक है। तो आई थिंक काफी लंबी हो गई होगी ये वीडियो आपके लिए, स्टॉप करते हैं इसको यहीं पे। थैंक यू, इट्स साहिल गुप्ता।